मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह खरीदने वाले बेचने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। रजिस्ट्री आपकी असली है या नकली, ये पता लगा करके ही प्रॉपर्टी की खरीदारी करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपको पता होगा आजकल देश में ज्यादातर लोगों को, नागरिकों को जमीन संबंधित दस्तावेजों की यानी कि कागजों की जानकारी सही नहीं है और इसी का फायदा उठाते हैं ठग, जो फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने वाले होते हैं ना वो। दरअसल जमीन, खेत, प्लॉट, मकान वगैरह की रजिस्ट्री कराने में ही सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है। कई बार तो खरीदार को पता भी नहीं होता, उससे पैसे लेकर नकली रजिस्ट्री के पेपर थमा दिए जाते हैं और कई बार एक ही जमीन की रजिस्ट्री कई लोगों को कर दी जाती है, यानी कि एक ही जमीन को 2-3 बार बेच दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बात की पूरी तस्दीक कर लेनी होगी कि फला प्रॉपर्टी पहले से ही किसी के नाम पर तो दर्ज नहीं है या इस प्रॉपर्टी में किसी तरह का विवाद तो नहीं है। और इसके अलावा भी धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको असली व नकली रजिस्ट्री में भी अंतर करना आना चाहिए। वैसे तो भारत में रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके सहारे ही जमीन की खरीद बिक्री होती है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जालसाज, फर्जीवाड़ा करने वाले तो हर जगह हर फील्ड में होते हैं, तो ये लोग आम लोगों को किसी भी तरह से चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर असली नकली रजिस्ट्री की पहचान कैसे की जाती है और जमीन खरीदते समय आपको किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। हर साल डेटा कहता है दोस्तों कि देश में बड़े स्तर पर फर्जी रजिस्ट्रियां होती हैं। वो कई तरीके की हो सकती हैं, एक ही जमीन की डबल रजिस्ट्री हो या कई लोग सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करके फर्जी कागजात बना करके किसी को बेच देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये तो गवर्नमेंट की जमीन है, फिर वापस चली जाती है जमीन। कई बार जमीन पर कोई पेंडिंग केस होता है, जमीन पर पहले से कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उस जमीन को भी दूसरों को बेच देते हैं फर्जी कागज बना करके, तो आप उल्टा लफड़े में पड़ जाते हैं। कई बार लोन बंधक जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी जाती है, मतलब जिस जमीन पर लोन ले लिया बहुत सारा, उसके बाद उस जमीन को किसी और तीसरे पर्सन को बेच दिया जाता है, जिससे कि बैंक वाले तो फिर वो जमीन को कुर्क करेंगे लोन वसूली के लिए, तो आपके साथ फिर से धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये काफी तरीके हैं जो फ्रॉडस्टर्स बाजार में इन तरीकों को अपनाते हैं। ऐसे में दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री से धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जमीन की नई और पुरानी रजिस्ट्री क्या कह रही है, यानी कि जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा ना, उसने अगर पहले से किसी शख्स से लैंड खरीदी है तो उस व्यक्ति को रजिस्ट्री कराने का कानूनी अधिकार था या नहीं। यानी कि एक तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जैसे आप खेती की जमीन खरीदते हैं तो पहले से कोई SC ST वाले बंदे से तो नहीं खरीदी हुई है, वो अगर आपको बीच में कन्वर्जन करा करके आपको बेच देता है, फिर आपको पता चलता है कि ये जमीन तो SC ST से ली हुई है, और अगर वापस उस पहले वाले बंदे ने केस कर दिया तो आपके द्वारा खरीदी हुई जमीन वापस जब्त कर ली जाएगी, उस बंदे के पास चली जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ये रजिस्ट्री के पेपर नकली तो नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए मान लीजिए अगर आप ग्रामीण लेवल पर जमीन खरीद रहे हैं गाँव में, तो आपको जो ग्राम पंचायत में सचिव, पटवारी वगैरह बैठते हैं, वहां से जमीन की खतौनी नकल की कॉपी निकलानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हाँ, जिस खरीदार से आप जमीन ले रहे हो ना, वो जमीन वाकई में उसी के नाम पर है या नहीं, सरकारी रिकॉर्ड आखिर क्या कह रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये बात आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप शहरी एरिया में जमीन, प्लॉट वगैरह मकान की रजिस्ट्री करा रहे, खरीदारी कर रहे हैं, तो शहरों में जैसे UIT होती है, आप नगर निकास व्यास UIT में जाकर के पता लगा सकते हैं कि फला प्लॉट नंबर किसके नाम पर अभी रजिस्टर्ड है, समझ रहे हो ना, उसका नामांतरण किसके नाम पर है। तो ये पता लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप जिस बंदे से जमीन, प्लॉट, मकान वगैरह ले रहे हो ना, वो वाकई में उसी के नाम पर है या उसने किसी दूसरे के नाम से फर्जी कागज बना लिए और आपको बेच रहा है, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक कानून की धारा होती है जिसको भी आपको चेक करना चाहिए। चकबंदी अभिलेख 41 से 45 जरूर देखना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि ये जमीन किस श्रेणी की है, मतलब जैसे कहीं भूदान वगैरह की नहीं है या कहीं कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड की नहीं है, कोई डोनेशन की जमीन तो नहीं, ऐसा, या फिर गलती से विक्रेता के नाम पर ये जमीन तो नहीं आ गई किसी सरकारी गलती की वजह से। तो ये सब कुछ चीजें आपको चकबंदी के 41 और 45 अभिलेख जमीन की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे वो जमीन वन विभाग की तो नहीं, कहीं रेलवे की तो नहीं, ये सारी बातें आपको क्लियरली देख लेनी चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको जमीन वगैरह की रजिस्ट्री की जैसे वो पूरी सीरीज होती है, जिसे अपन चेन कहते हैं ना, कि इससे पहले किसने खरीदी, इससे पहले किसके पास थी, वो पूरी चेन अगर जमीन के कागजात आपको देखना नहीं आता है तो आप इस मामलों से जुड़े किसी कानूनी जानकार की सलाह ले सकते हैं। जमीन रजिस्ट्रार के बहुत सारे बीच में जो बिचौलिया होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। कई सारे इसके एडवोकेट, वकील भी होते हैं जिनसे भी आपको राय लेनी चाहिए। जमीन से जुड़े कानूनी विवाद के बारे में भी पता करें। कई बार वसीयत या डबल रजिस्ट्री के केस कोर्ट में लंबित होते हैं और इसलिए जब भी आप जमीन खरीदे दोस्तों तो उस पर ये जरूर देख लें कि इस पर किसी प्रकार का कोई केस तो पेंडिंग नहीं है। इस बारे में आप अपने नजदीकी तहसील से जमीन के डेटा नंबर से भूस्वामी के नाम से ये सब कुछ पता चल जाता है। और सरकार ने सभी राज्यों का अलग अलग गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड का पोर्टल भी बनाया हुआ है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। जमीन के नंबर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन फला अभी किसके नाम पर है वगैरह वगैरह, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने सर्च किया लैंड रिकॉर्ड्स बिहार, तो बिहार भूमि.बिहार.gov.in, यहाँ पर आपको बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैंने राजस्थान का किया तो आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान सरकार का पोर्टल भी यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर आप लैंड रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी तरह से झारखंड का भी पोर्टल है। आप किसी भी राज्य का लैंड रिकॉर्ड का पोर्टल सर्च करना चाहते हैं तो
गूगल में आपको लिखना है लैंड रिकॉर्ड्स और उसके बाद किसी भी राज्य का नाम लिखोगे, आपको पहला लिंक उसी का मिलेगा, है ना। ये जरूर ध्यान रखना, उसी वेबसाइट पर चेक करना जिसके पीछे .gov.in लगा हुआ हो, क्योंकि वही गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल होता है। तो ये कुछ बातें दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह की खरीदारी करते समय। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, ताकि हमेशा महत्वपूर्ण न्यूज से अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।